गैस के दाम 100 रुपए कम करने पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव से पहले गैस के दाम 100 रुपए कम करना मोदी का चुनावी सनूफा। गैस के दाम 100 रुपए कम करने पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव से पहले गैस के दाम 100 रुपए कम करना मोदी का चुनावी सगुफा। सरकार ने 10 साल 740 रुपए का गैस सिलेंडर 900 से 1100 रुपए में बेचा। गैस के दाम कम करना चुनावी लॉलीपॉप। चुनाव के बाद फिर महंगे होंगे गैस सिलेंडर। कांग्रेस की सरकार में $885 प्रति मैट्रिक टन। फिर भी कांग्रेस के समय गैस का सिलेंडर 414 रुपए में दिया। उस समय गैस की कीमत अब के मुकाबले 28% ज्यादा थी, लेकिन 32% कम कीमत पर गैस दी जाती थी। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया, लेकिन अब सरकार मुकर गई। तो ये क्या है? इससे पहले तो 1000 रुपए का सिलेंडर था 450 से। अब आदरणीय मित्र, ये एक चुनावी शगुफा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा है। मैं इसके बारे में आपसे आपके संज्ञान में 3 बातें लेकर आना चाहूँगा, और ये बात मैं पहले भी बड़ी तफसील में कही। हिंदुस्तान में एलपीजी, अब देखिए मेरी पिछली खबर मत खराब करिएगा इसकी वजह से, मैं पहले हाथ जोड़ कर कह लूँ, मैं गाँव वाले आदमी की तरह कह रहा हूँ। हाँ, इसको कल ले लीजिएगा, पर मैं बता आज देता हूँ दोबारा से सर जी। ये मोदी जी का चुनावी शगुफा है। इसकी ये सत्य के नजदीक नहीं। आप कहेंगे 100 रुपया कम हो गया, क्यों नहीं। हिंदुस्तान में एलपीजी के भाव सऊदी अरामको एक कंपनी है, उसके भाव के आधार पर निर्धारित होते हैं, ये हम सब जानते हैं। फरवरी 2024 में उस गैस का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $630 प्रति मीट्रिक टन। $1 की अमेरिकी डॉलर की कीमत है 82 रुपये 73 पैसा। उससे जर्ब करो तो कीमत आ गई 52,120 रुपया प्रति मीट्रिक टन, या 52 रुपया 12 पैसे किलो। एक सिलेंडर में 14 किलो 200 ग्राम गैस है। 52 रुपया 12 रुपये किलो से जर्ब दे दीजिए। हिसाब गुप्ता जी का भी ठीक है, हिसाब मेरा भी ठीक है। वो बनती है 740 रुपये। तो सरकार को कॉस्ट पड़ती है 740। उसमें वो 5% जीएसटी लगाते हैं। फिर सरकारी कंपनियां भी, और चाहे वो अडानी गैस हो, चाहे वो जियो गैस हो, या दूसरे लोग हों, वो उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन्स लगाते हैं। और आज भी वो सिलेंडर 900 रुपया से के करीब कम होने के बाद भी है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, आपके माध्यम से आदरणीय भाजपा के नेताओं से, कि 740 रुपये का गैस सिलेंडर में आप 1130 का बेचा आपने 10 साल, तो फिर आपने 100 कम कर दिए, बोले बड़ा गजब किया। अब 100 और कम कर दिए चुनाव में। चुनाव के बाद फिर आप उसको वापस 1100 पे ले जाओगे। तो खेल क्या है? खेल वही है जो खट्टर साहब हरियाणा के युवाओं से कर रहे हैं। सबको लॉलीपॉप देनी है चुनाव के समय, उसके बाद उसको कहना चूसो 2 महीने पर वापस। कांग्रेस के समय में इसके विपरीत जब हमारी सरकार थी, मैं आपको याद दिलाऊंगा, इसी गैस की कीमत थी $885 प्रति मीट्रिक टन। उस समय डॉलर की कीमत कम थी। उसके मुताबिक अगर मैं लगा भी लूं तो भी हम इस सिलेंडर को 414 में बेचते थे। कीमत थी 28% ज्यादा, बेचते थे 32% कम, बाकी हम सब्सिडी देते थे। यह कांग्रेस का काम था। 414 का गैस सिलेंडर 1150 का कर दिया, फिर 100 कम कर दिए, फिर 100 कम कर दिए, बोलते हैं ताली बजाओ। ठीक है सर। तीसरी बात, 2013-14 का बजट निकालिए। पेट्रोल डीजल एलपीजी की सब्सिडी है 1,47,025 करोड़ रुपया। 2024-25 का अंतरिम बजट निकालिए। उज्ज्वला गैस सिलेंडर की सब्सिडी है 11,925 करोड़, और बाकी है 1,500 करोड़। 12 और 1,500 मिला लो तो 13,500 करोड़। हम देते थे 1,47,025 करोड़ सालाना, ये देते 13,000 करोड़। ताली बजा देते।
इसका क्या मायने हुए? चौथी बात, इन्हीं लोगों ने वादा किया था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी आपके समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल ने कहा 450 में गैस सिलेंडर देंगे, दे दिया साहब 450 में। अब कहते हैं 900 का देंगे, ताली बजाओ। तो 450 वाले का क्या हुआ? तो हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर से संसद में पूछा, भैया 450 का वादा किया, बोला हमने वादा ही नहीं किया। तो इसका मतलब आप सब झूठ बोल रहे थे, टेलीविजन चैनल और अखबार वाले भी, जो आप कह रहे थे। एक और बात, पांचवी बात, खट्टर पर्चे लेके घूम रहा था राजस्थान में 450 हाँ खट्टर साहब पर्चे लेके मोदी की गारंटी। टेंट लगाए हुए थे। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ विधानसभा का, माननीय अमित शाह जी ने कहा एक होली पे और एक दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर दिया करेंगे। सबने तालियां बजाई, मिल गया साहब। 2 साल हो गए, ताली बजाओ बोलते हैं, किस बात की ताली बजाओ? तो सच बात ये चुनावी शगुफा है।